1991 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और ज्ञान की अद्भुत मिसाल है। बाबा साहब को बचपन में ही जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में ऊंची जातियों के बच्चों से अलग बैठाया जाता था। उन्हें पानी के घड़े को भी छूने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें अधिक मजबूत बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। बाबा साहब का मानना था कि यदि समाज में तुम्हें बदलाव लाना है तो शिक्षा, संगठन और संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज में समानता और न्याय स्थापित करने में समर्पित कर दिया। उन्होंने दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, गरीबों, मजदूरों और महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाई। उन्होंने महार तालाब और कालाराम मंदिर जैसे कई आंदोलन किए, जिससे हर व्यक्ति को समान अधिकार मिल सके। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तब भारत देश को एक मजबूत संविधान की जरूरत थी। तो इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। बाबा साहब ने संविधान बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है। हमारा भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक संविधानों में से एक है। इसमें सभी नागरिकों को समानता, सम्मान से जीने का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, न्याय का अधिकार दिया गया है। हमारा संविधान हमें सिखाता है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति या धर्म से हो, लेकिन हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक महान नेता ही नहीं बल्कि वे एक महान अर्थशास्त्री, समाज सुधारक, लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी जिसमें समाज की समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में बताया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की विकास के बिना संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर एक इंसान में दृढ़ संकल्प हो और मेहनत करने की इच्छा हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। गरीबी, भेदभाव और कठिनाइयों के बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर ने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपना नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का सम्मान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके विचारों का सम्मान करती है। और उनके विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें समाज में भाईचारा, न्याय, समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए। आज जब भी हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं तो हमें सिर्फ उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंडवाद, जातिवाद, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आवाज उठाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना सिर्फ एक व्यक्ति का सपना नहीं बल्कि वो एक ऐसे भारत का सपना है जिसमें हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिल सके, सम्मान से जीने का अधिकार मिल सके। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पूछती हूँ, मेरे मान, सम्मान, अभिमान है बाबा साहब, स्वर्ग कहाँ है इसका तो मुझे नहीं पता। ये स्वर्ग कहाँ है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस धरती को स्वर्ग बनाने वाले हैं बाबा साहब, लेकिन इस धरती को स्वर्ग बनाने वाले हैं बाबा साहब। मुझे पढ़ने, लिखने और मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। एक नारी होने के बावजूद भी सिर उठाकर जीना सिखाया है बाबा साहब ने। और अंत में मैं 4 पंक्तियां संविधान को समर्पित करना चाहूंगी कि ये रुतबा मेरे सर को मेरे संविधान से मिला, कि ये रुतबा मेरे सर को मेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे मेरे संविधान से मिला। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, कि औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी मेरे संविधान से मिला, मुझे तो मुकद्दर भी मेरे संविधान से मिला। जय भीम।